अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूं। आज की वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही अहम मसले के बारे में है और वो ख़वातीन का एक मसला है कि इर्रेगुलर पीरियड्स, यानी कि जो मेंसेस हैं वो इर्रेगुलर हों, बेकायदा हों। तो उसके बारे में आज की मेरी वीडियो है कि उसकी वजह क्या होती है, किस वजह से ये मेंसेस होते हैं, रेगुलर हो जाते हैं और क्या नज़र आता है हमें, कैसे हमें पता चलेगा कि ये इस वजह से हुआ है। और उसके अलावा होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देगी। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स यानी कि माहवारी या मेंसेस का बेकायदा आना, यानी कि कभी जल्दी आ रही, कभी देर से आ रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इस चीज़ों को हम कहेंगे इर्रेगुलर। अब इर्रेगुलर के लिए देखिए, ख़वातीन जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ज़ाहिर है हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ख़वातीन भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तो उनका जो पीरियड्स होता है वो भी एक तरह से मुख्तलिफ, इस तरह कहेंगे कि किसी का टाइम पर किसी को पीरियड्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसी का होता है कि थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, वो एक उनकी हैबिट होती है कि उनके शुरू से इस तरह होते हैं। और किसी को जो होते हैं बहुत मकदार ज़्यादा होती है, कम दिनों के लिए होते हैं, किसी के ज़्यादा दिन के लिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रेगुलर पीरियड्स में। अब इसको अगर तीन हम उसमें देखें, 3 पॉइंट इसके नोट कर लें तो ये बात समझ में आ जाएगी कि रेगुलर पीरियड्स होता क्या है। सबसे पहला जो इसमें होगा कि जो पीरियड्स आते हैं फीमेल को तो उसमें जो होता है वो गैप जो होता है वो बड़ा काउंट करता है। इससे मुराद है यानी कि किसी को 20 दिन में अगर आ रहा है, कभी 25 दिन में आ गया, कभी 30 दिन लग गए और कभी 35 दिन भी लग जाएंगे। इसी तरह कुछ दूसरी जो उसकी वजह होती है, उनको हम कहेंगे कि रेगुलर पीरियड नहीं है, ये इर्रेगुलर हैं पीरियड्स। दूसरी होती है कि उसकी जो ब्लीडिंग की जो होती है, जो खून की मकदार होती है, वो या तो बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम। और तीसरी जो इसका एक पॉइंट है कि जो इसका ड्यूरेशन होता है, इसकी टाइमिंग हुई होती है, किसी की 4 दिन रहते हैं, किसी के 2 दिन 3 दिन रहते हैं, किसी के 5 दिन, किसी के 7 दिन और किसी के 9 दिन। तो इन चीज़ों को अगर ये इसमें कहीं गड़बड़ है और ये चीज़ें मौजूद हैं तो उसको हम कहेंगे ये इर्रेगुलर पीरियड्स हैं। अब इसके पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल किस तरह होते हैं। नॉर्मल का जो है वो एक जो है वो 21 से लेकर 35 दिन, इसके दरमियान में जब पीरियड्स होंगे तो वो नॉर्मल कहलाएंगे। यानी कि आपकी जो मेंसेस की डेट है उससे 1 हफ्ते पहले अगर आ जाते हैं या आपकी जो मेंसेस की डेट है उसके 1 हफ्ते बाद आते हैं तो उसे हम कहेंगे ये रेगुलर है, उसे इर्रेगुलर नहीं कहेंगे, यानी कि वो बेकायदा नहीं है। लेकिन कुछ ख़वातीन में ये होता है कि पहले तो हमें इस तारीख को आया था, अब ये 1 हफ्ते बाद आया है और इस तरह परेशान भी हो जाती हैं। हालांकि कुछ टेंशन की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद जो आपकी डेट है उसमें अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो वो नॉर्मल है। नॉर्मल भी आपकी समझ में आ गया। और इर्रेगुलर के जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको क्लियर किए कि 3 ये पॉइंट्स होंगे तो जब हम कहेंगे पीरियड्स इर्रेगुलर हैं। अब इसका सबब क्या होता है? देखिए, फीमेल में जो होता है 2 जो मेन हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन जो होते हैं ये हमारे मेंसेस को रेगुलेट रखते हैं, इनको रेगुलेट करने में मुआविन होते हैं। अगर इनका लेवल डिसबैलेंस हो जाए, यानी कि कम ज़्यादा हो जाए, तो ये पीरियड्स का मसला हो जाता है कि वो इर्रेगुलर हो जाते हैं, टाइम पर नहीं आते या बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो ये वाला मसला इनकी किसी हार्मोन्स की कमी बेशी की वजह से होता है। अब इसकी कमी बेशी क्यों होती है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। जैसे कि अगर जिनको पहले छोटी बच्ची की मैं बात कर रही हूँ कि जिन्हें फ़र्स्ट टाइम ये होता है पीरियड्स का शुरू होता है, उनका प्यूबर्टी का जो बाद जो मेंसेस आते हैं तो उसमें जो होता है उनके साथ ये ज़्यादा मसला नज़र आता है कि वो पहले तो आ गए उनको, और किसी बच्ची को बहुत ज़्यादा आ गए, तकरीबन 12-13 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है ये। किसी को बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और वो काफ़ी दिन तक रहते हैं, और फिर उसके बाद जब वो बाद में जो होता है दूसरा मंथ आता है तो दूसरे मंथ में वो नहीं आते, तीसरे महीने में फिर आ जाते हैं। इसी तरह लेडीज़ में जब मेनोपॉज का जो एज शुरू होती है, यानी कि जब पीरियड्स बंद होने का टाइम होता है 45 या 46, तो उससे 1-2 साल पहले भी ये मसला होता है कि ये पीरियड्स जो होते हैं इर्रेगुलर हो जाते हैं। और वजह उसकी वही होती है कि जो 2 हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनमें ये डिसबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से ये मसला शुरू हो जाता है। उसके बाद इसका एक बड़ा सबब आ सकता है ख़वातीन में
कि वो जो इस्तेमाल करती हैं चीज़ें, मेरी मुराद है आईयूडी से, कि ये कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, यानी कि कॉपर्टी वगैरह बर्थ कंट्रोल के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वजह से भी जो होता है, कभी कई ख़वातीन पे मैंने देखा है, मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि उसकी वजह से भी उनको जो है वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। और इसके अलावा जो बर्थ कंट्रोल यानी कि उसकी टैबलेट्स वगैरह लेती हैं, और पहले वो कुछ और टैबलेट खा रही थी, बाद में डॉक्टर ने उनको कुछ और एडवाइस की, तो वो चेंज जो हुई तो उसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है कि पीरियड जो होते हैं रेगुलर हो जाते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। या जो फीडिंग कराती हैं बच्चों को, उनमें भी ये मसला देखने में आया है, क्योंकि उसमें भी ये हार्मोन जो होता है डिसबैलेंस होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो होता है पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। और एक वजह है इसकी वज़न का बढ़ना। वज़न बढ़ने की वजह से भी ये मसला हो जाता है, क्योंकि जब वज़न बढ़ता है तो जो हमारी बॉडी में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है वो जब कम होगी, और उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, वो जो होता है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो होता है वो पीरियड्स जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये कुछ है जो मेन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये मसला होता है कि वो मेंसेस जो होता है इरेगुलर हो जाते हैं, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, पेनफुल भी होते हैं, कुछ ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। लेकिन कुछ मैंने लेडीज़ को देखा है, ख़वातीन को, कि वो फ़ौरन जो होता है बहुत सारी टैबलेट्स वगैरह खानी शुरू कर देती हैं। तो अगर नॉर्मल में अगर होता है, नॉर्मली तो थोड़ा बहुत होता है पेन, लेकिन वो एक आध दिन होता है, उसके बाद सही हो जाता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी यानी कि ये पेन रहे, तो फिर जो है आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है पीसीओडी का कोई मसला हो, जैसे मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में अपने बताया था पीसीओडी का, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या डिसीज़, कि उसकी वजह से कोई सिस्ट वगैरह बन जाती है, तो उसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है कि पीरियड जो होते हैं इरेगुलर हो जाते हैं। दूसरा है थायराइड ग्लैंड्स, जिसकी अगर फंक्शन ठीक ना हो, उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो, उसकी वजह से भी पीरियड जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि पीरियड्स इरेगुलर हैं। अब इसमें यह है कि आप, जैसे मैंने वज़न की बात की, कि वज़न को कंट्रोल में रखें, उसकी वजह से भी ये चीज़ हो जाती है कि पीरियड्स होते हैं वो टाइम पर नहीं आते, या आते हैं तो रुकते नहीं हैं, या स्किप कर जाते हैं 2-2 3-3 महीने, फिर उसके बाद आते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से वीकनेस भी हो जाती है। एक वजह होती है इसकी एनीमिक कंडीशन की, कुछ लेडीज़ होती है जिनमें खून की या हेमोग्लोबिन होता है, कम होता है उसका लेवल, उसकी वजह से भी जो होता है ये मसला हो जाता है कि पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। ये तो होगा इसके कॉजेज़, और कि ये रेगुलर हम किस तरह कहेंगे, कि कब कहेंगे कि ये पीरियड्स हमारे इरेगुलर हैं। अब इसके साथ जो होम्योपैथिक में जो है इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज मौजूद है। उसके लिए मैं आपको 3 मेडिसिन बताऊंगी जो मदर टिंचर में होंगी। इन तीनों को आप आधी, यानी कि अगर आप 30 ml की ले रहे हैं तो उसकी पहले जो है आप आधी 30 ml में से आधी, यानी कि 15 ml आप जो होगा वो 15 ml तीनों ये जो मैं बताऊंगी अभी आपको मेडिसिन, इसको आप एक बोतल में भर के रख लेंगे, ड्रॉप्स तैयार हो जाएंगे, और उसके आप 10 से 15 कतरे 3 टाइम आधे कप पानी में लेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-3 महीने के इस्तेमाल से ही आपका जो ये मसला होगा ये बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो ये हार्मोन डिसबैलेंस हुए हैं ये भी बैलेंस में आ जाएंगे, और बाकी जो भी और प्रॉब्लम्स होंगी इसके साथ, पेन की होंगी या कम ज़्यादा या हैवी ब्लीडिंग की होगी, ये इंशाल्लाह इससे सही हो जाएंगी। तो उसमें नंबर फर्स्ट जो मेडिसिन है वो है अशोका क्यूब। ये एक तरह से यूट्राइन, हमारे यूट्रस को स्ट्रेंथ देता है, टॉनिक है, उसकी ताकत देता है उसको, क्योंकि जब उसका फंक्शन दुरुस्त होगा तो ये मसला भी नहीं होगा। तो अशोका क्यूब, और उसके बाद है एल्ट्रस फेरिनोसा। ये जो पीरियड्स और मेंसेस से मुतालिक जितनी भी तकालीफ हैं, कम ज़्यादा दर्द या जल्दी आ जाना, देर से आना, ये सब चीज़ों को जो होता है कंट्रोल करती है ये दवा, एल्ट्रस फेरिनोसा क्यूब। तीसरी है एब्रोमा और गिस्टा। ये भी हमारे जो होता है हार्मोनल जो हार्मोन्स होते हैं उसको बैलेंस में लाती है, और यूट्रस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, एक तरह से टॉनिक का काम करती है। इन तीनों को आप बराबर मकदार में मिला लें, और जिस तरह मैंने बताया आपको, अगर 30 ml ले रहे हैं तो पहले उसकी 15 ml तीनों बोतलों में से लेके एक बोतल में बना के रख लें, और उसे 3 टाइम 15-15 कतरे आप उसको आधे कप पानी में मिला के पी लीजिए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 2 से 3 महीने में जो होगा, बल्कि 2 दिन तो बहुत होगा, 2 महीने, 1 से 1.5 महीने में जो होगा आपको इससे आपके जो पीरियड्स होंगे वो रेगुलर भी हो जाएंगे, आपकी सेहत भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और कुछ लोगों को जब ज़ाहिर
तबीयत सही नहीं होती तो बंदे में जो होता है वो आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, नींद नहीं आ रही होती, भूख नहीं लग रही होती। तो ये सारी जो कंप्लेंट्स होती हैं ये इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो यह मौजूद तो ये बहुत बड़ा है, इस पर बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक प्लीज़ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।